जैसे फूंको वाली सरकार, लोगों को अकीदत हो गई ना, अब लोग ये नहीं देख रहे कि फूंको वाली सरकार ने अगर वाकई फूंक लगा के इस लंगड़े को सीधा कर दिया है तो आगा खान हॉस्पिटल में क्यों नहीं बैठ जाता भाई तू? ये तो आया करामत सेंटर खोला हुआ है इसने तो पूरा। रिश्ता तलाश करने में इतनी तगो-दो ना किया करो, लेकिन किसी बुजुर्ग से बैत होने में उससे ज्यादा टेंशन उठाया करो। उसको ये 4 सिलसिलों में क्या हो गया? बंद हो गया। चिश्ती, कादरी, सोहरावर्दी और नक्शबंदी, क्योंकि ये आमिल लोग फिर कैश कराते हैं। देखो मुफ्ती साहब भी रूहानी इलाज के कायल हैं, लिहाजा आइए चुड़ैल हमसे भगवाइए। एक चीज बनाता हूँ और बड़ी तमीज से चलती नहीं है और आप एक लतीफा छोड़ते हो हिट हो जाता है। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना, ऐ अल्लाह अपनी जान के शर से हम तेरी पनाह मांगते हैं। यानी हमें दुश्मन से जितना खतरा है ना, उससे ज्यादा खतरा अपने आप से। कोई ऐसा उल्टा काम न करे जिससे हमें नुकसान हो जाए। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, अपने बुरे अमाल के शर से हम तेरी पनाह मांगते हैं। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। आगे चूंकि खुतबे में नसीहत भी है ना, उस नसीहत में अल्लाह से दुआ मांगी जा रही है। ए अल्लाह, जिसे तू सीधा रास्ता दिखाए उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे तू गुमराह कर दे उसे कोई सीधे रास्ते पे नहीं डाल सकता। लिहाजा खुतबे में आगे जो नसीहत होगी तो तू हमें सीधे रास्ते पे चला दे, इस नसीहत पर अमल करने की तौफीक दे दे। समझते हो कि नहीं समझते हो? जल्दी से खुतबा कंप्लीट कर लेता हूं मैं ना, फिर आगे भी बयान भी है ना। तो मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु, और मैं गवाही देता हूँ कि उस अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अपने मुस्लिम होने का इजहार। व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल। कलमे में जहाँ भी आया है बंदे का लफ्ज पहले, रसूल का लफ्ज बाद में। क्यों? अल्लाह को ये बात मालूम थी कि रसूल होने की वजह से लोग इतना प्रोटोकॉल ना दें कि बंदगी से निकाल दें, जैसे कि यहूद और नसारा ने किया। गुमराही अकीदत में फैलती है, जहाँ अकीदत नहीं है वहाँ गुमराही का ऑप्शन नहीं है। देखो मियाँ बीवी को एक दूसरे से मोहब्बत होती है, अकीदत बिल्कुल भी नहीं होती। लिहाजा मियाँ बीवी एक दूसरे को गुमराह नहीं कर पाते हैं कि अकीदा खराब कर दिया। ऐसे भी निकाह हुए हैं, मर्द मुसलमान है, औरत ईसाई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उसकी वजह से मर्द ईसाई हो गया। ये भी हो सकता है आपका बॉस गैर मुस्लिम हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता उसकी वजह से आप गैर मुस्लिम हो जाएं। गड़बड़ कहाँ आती है? जहाँ आपको अकीदत हो। अकीदत उस मोहब्बत को कहते हैं जो किसी की बुजुर्गी की वजह से हो रही हो। यहाँ लोगों की इस्लाह भी होती है और लोग इस अकीदत में गुमराह भी होते, क्योंकि जब आपको किसी से अकीदत हो गई ना, तो आपके दिमाग में, खोपड़ी में ये बात आ जाती है कि अब ये जो कहेगा सही कहेगा। जैसे फूंको वाली सरकार, लोगों को अकीदत हो गई ना, अब लोग ये नहीं देख रहे कि फूंको वाली सरकार ने अगर वाकई फूंक लगा के इस लंगड़े को सीधा कर दिया है तो आगा खान हॉस्पिटल में क्यों नहीं बैठ जाता भाई तू? कॉमन सेंस की बात है ना भाई। इतने माजूर आ रहे हैं बाइकों से गिरने वाले, आप एक सिलेंडर में फूंक भर के दे दे, हम उसी सिलेंडर से लोगों को स्प्रे करते रहेंगे, टांगे सही होती रहेंगी। क्या ख्याल है भाई? लेकिन अकीदत इंसान को अंधा कर देती है। बस लोगों ने फर्ज कर लिया पहुंची हुई सरकार है, ये पहुंची भी है तो जो मर्जी झूठ बोलती रहे सरकार, बकवास करती रहे, उल्लू बनाती रहे, लोग नहीं पीछे हटने वाले। वो आया था ना कि कोई इराकी आया था कुछ दिन पहले, वो फूंको लगा के बड़ी उसकी तारीफ है जी, फूंक लगाता है तो ये हो जाता है। मैंने कहा 2 नंबर आदमी है। कह रहे नहीं हजरत आपको क्या पता। मैंने कहा भाई कौन सी करामत की किस्म है? करामत का सुदूर कभी कभार किसी से हो जाता है, वो भी बुजुर्ग हो। ये तो आया करामत सेंटर खोला हुआ है इसने तो पूरा, तो करामत सेंटर खोल लिया इसने भाई पूरा। तो इतनी करामतें तो कुरान में अहलुल्लाह की बयान नहीं हुई हैं जी। हर एक कोई ठीक करता जा रहा है और जो मसला हो उसका हल इसके पास मौजूद है। लेकिन हमारे बड़े बड़े लोग मुतासिर थे, उसके बाद जब भागा है तो पता चला कि ये भी ड्रामा। तो ये अकीदत है, इंसान को क्या कर देती है? अंधा। अल्लाह करे बीवी को शौहर से अकीदत हो जाए, क्या ख्याल है? ये नहीं होती, पता नहीं क्या मसला है। मोहब्बत तो करती है, अकीदत नहीं। अकीदत का मतलब कि भाई बस मोहब्बत है, मेरे बच्चों का बाप है, ज्यादा बुजुर्ग नहीं मानती उसको कि जी अकीदत में पागल हो जाए कि मेरे बहुत मियाँ बहुत अच्छे बच्चे क्या हैं। भाई मोहब्बत है मुझे, मेरे बच्चों का बाप है, गैस बिजली का बिल दे देता है, बहुत अच्छा आदमी है। मोहब्बत है इस वजह से, बेवा नहीं होना चाहती, तलाक भी नहीं चाहती। अकीदत नहीं होती है। अकीदत किससे होती है? उलमा से, बुजुर्गों से, मजहबी रहनुमाओं से। अब जिससे अकीदत हो गई वो अगर ठीक है तो आप उससे अकीदत की वजह से ठीक हो जाओगे, और जिससे अकीदत हुई है वो अगर 2 नंबर है तो आप उससे अकीदत की वजह से गुमराह हो जाओगे। इसलिए अकीदत बहुत मोहब्बत कर लो जिससे चाहो, इतना भी नहीं कि जिससे चाहो करो, लेकिन उसमें वो इतनी खतरनाक चीज नहीं है। अकीदत करने से पहले ना, किसी को अच्छा समझने से पहले, उसकी बुजुर्गी का अकीदा दिल में बिठाने से पहले बहुत दफा सोचो, परखो उसको 20 तरीके से। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि किसी को बुजुर्ग मान लेना, या बुजुर्ग मान लेने में तो हर्ज नहीं है, बुजुर्ग बना लेना कि उससे
इस्लाही ताल्लुक कायम कर लेना। क्या आज से मेरे ये पीर साहब हैं, लोग कहते हैं ना मुर्शिद पीर बनाया हुआ होता है ना, रिश्ता तलाश करने में इतनी तगोदौड़ ना किया करो, लेकिन किसी बुजुर्ग से बैत होने में उससे ज्यादा टेंशन उठाया करो, उसको परखा करो। समझते हो कि नहीं समझते? लोग बैत होते हैं ना, फला बुजुर्ग के हाथ बैत हो गया, उससे इस्लाह ले रहा हूँ, ये बहुत मुबारक अमल है, इसके बड़े फायदे होते हैं। लेकिन ये जब मुबारक अमल है जब जिसके हाथ पे बैत रहे हो वो 2 नंबर आदमी ना हो, वो क्या हो, वो 1 नंबर, उसके पास इल्म भी कामिल हो और अमल भी कामिल हो और इस्लाह करना भी जानता हो और सोसाइटी का भी इल्म हो। 4 चीजें हैं इस जमाने में किसी को बुजुर्ग बनाने के लिए। चारों में से एक शर्त भी मार्केट से शॉर्ट होगी ना, वो उल्टा नुकसान होगा आपको। मैं पहले मिसाल से समझाता हूँ, असल टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ, ये बात बीच में आ गई ना। देखो, जब आप किसी से जिस्मानी इलाज कराते हो, बुजुर्ग क्या कहते हैं, जिससे रूहानी इलाज कराया जाए। रूहानी का मतलब वो जिन चुड़ैल भूत वाला नहीं, वो तो बुजुर्ग होते ही नहीं है, उसके लिए शर्त है कि बुजुर्ग ना हो तो होगा वो। रूहानी का मतलब ये है कि दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाए, नेक आमाल का शौक पैदा हो जाए, गुनाहों से नफरत हो जाए। कभी गुनाह अगर खुदा न ख्वास्ता हो जाए तो तौबा के बगैर सुकून न मिले, सदका तो खैरात का जज्बा पैदा हो जाए, दौलत की मोहब्बत निकल जाए, शोहरत की मोहब्बत निकल जाए, दुनिया को मुसाफिर खाना समझना शुरू कर दे, जन्नत की लालच पैदा हो जाए, जहन्नम का खौफ पैदा हो जाए, सुस्ती कायली जो अमल में हो रही है वो सुस्ती चुस्ती में तब्दील हो जाए। इस अमल को रूहानी इलाज और इस्लाह कहा जाता है शरीयत की रोशनी में। इंसान की जिंदगी के 2 पहलू हैं, एक जिस्मानी और एक रूहानी। जिस्मानी डॉक्टर डॉक्टर कहलाते हैं, रूहानी डॉक्टर बुजुर्ग कहलाते हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? सहाबाए किराम जिस्मानी इलाज हकीम और तबीब से करवाते थे, रूहानी इलाज के लिए अल्लाह ने किसको भेजा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्या मतलब? युज़क्कीहिम, नबी का काम है इनका तज़किया करना, इनको गुनाहों से पाक करना, तौबा करवाना, इनसे अकीदा भी पाक हो जाए और अमल भी पाक हो जाए। तो ये रूहानी। तो नबी के बाद सहाबा रूहानी मुआलिज थे, ताबीईन के बाद ताबीईन तबा ताबीईन के लिए। ये सिलसिला सीना बसीना आज तक चला आ रहा है। ये जो 4 सिलसिले ना, नक्शबंदी, कादरी, सोहरावर्दी और चिश्ती, ये चारों सिलसिले इसी की कड़ी है कि बाकायदा फिर अहलुल्लाह ने, अल्लाह वालों ने इसको बाकायदा एक मुरत्तब किया, इसको एक निजाम बनाया। जैसे फिक़ा पहले बिखरा हुआ था ना, फिक़ी मसाइल, लेकिन उस बिखरे हुए काम को फुक़हा ने समेट के 4 सिलसिलों में बंद कर दिया। हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली, चारों बरहक हैं। तो ऐसे ही जो इस्लाह उम्मत का काम था ना, जिसको तसव्वुफ नाम दिया जाता है, ये रूहानी इलाज कहा जाता है, ये भी बिखरा हुआ था। तो ये 4 सिलसिलों में क्या हो गया? बंद हो गया। चिश्ती, कादरी, सोहरावर्दी और नक्शबंदी, इसमें बड़े बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। अब जैसे ये जो 4 सिलसिले हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली, इसमें बड़े बड़े फुक़हा गुजरे हैं, लेकिन बिदती भी गुजरे हैं। तो ऐसे ही ये 4 तसव्वुफ के सिलसिले में बड़े बड़े अल्लाह वाले गुजरे, मगर 2 नंबर भी गुजरे हैं। क्योंकि फौरन लोग मिसाल देते हैं, फला 2 नंबर था। भाई 2 नंबर तो हर तबके में होते हैं ना, इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि सिलसिला ही गलत हो गया। तो पूरी दुनिया में जहां भी आप जाएंगे ना, जितने बड़े बड़े अल्लाह वाले गुजरे, मेजॉरिटी इन्हीं 4 सिलसिलों में से किसी में से ताल्लुक नजर आएगा आपको। तो ये किसके लिए? रूहानी इलाज। अब रूहानी इलाज का मतलब समझ गए? क्योंकि ये आमिल लोग फिर कैश कराते हैं, देखो मुफ्ती साहब भी रूहानी इलाज के कायल हैं, लिहाजा आइए चुड़ैल हमसे भगवाइए। वो रूहानी इलाज नहीं। और कुरान में जो अल्लाह ने फरमाया कि ये कुरान शिफा है लोगों के लिए, तो उससे भी जिस्मानी शिफा, ये चुड़ैल वाली शिफा मुराद नहीं है, चुड़ैलें भागेंगी। इससे भी क्या मुराद है? रूहानी शिफा। इंसान रूहानी तौर पे बीमार होता है, हसद, ये रूहानी बीमारी है। दूसरे के पास पैसा आ रहा है, टेंशन आपको हो रही है। अबे तू, तेरे से छीन थोड़ी रहे हैं, या तो तेरा पैसा उठा के उसको दे रहे होते, तो तुझे क्या ख्याल है? उसका चैनल मोनेटाइज हो गया, हमारा मोनेटाइज नहीं हुआ, तो उसके मोनेटाइज होने की वजह से तेरा डीमोनेटाइज थोड़ी हुआ है भाई। आजकल ये भी यूट्यूबर में चल रहा है। अबे हमने 5 साल पहले बनाया था, उसने पिछले साल बनाया है, उसने वो गाली भी दे देता है, उसके व्यूज लाखों, और हम इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, हमारे कोई व्यूज ही नहीं है। ये भी चल रहा है मार्केट में। एक यूट्यूबर आया मेरे पास, कह रहा मैं इतनी मेहनत से मुफ्ती साहब मेहनत करके एक चीज बनाता हूँ और बड़ी तमीज से चलती नहीं है, और आप एक लतीफा छोड़ते हो हिट हो जाता है। कह रहे आप एक लतीफा छोड़ते हो, तो मैंने कहा आप भी छोड़ दो। वो कह रहे हैं वो छोड़ते हैं, वो भी नहीं हिट हो रहा, उससे अच्छा लतीफा छोड़ रहे हैं, वो नहीं चल रहा। समझ आ रहा है? यानी यूट्यूब की दुनिया में अब ये भी क्या चल रहा है? एक कंपटीशन चल रहा है। तो ये जिस्मानी बीमारी है, रूहानी बीमारी है। आपका मोनेटाइज नहीं हो रहा, इस पे अफसोस होना समझ में आता है, ये नेचुरल है। लेकिन दूसरे का क्यों हो रहा है, इस पे टेंशन लेना ये नेचुरल नहीं है, ये हसद है। आग में जल रहे हो, सासों नंदों में और जेठानियों में जो कुछ हो रहा होता है ना, ये नेचुरल, ये हसद है। तो ये हसद क्या है? ये रूहानी बीमारी है। जो साफ दिल के लोग होते हैं वो जेलस नहीं होते, वो कहते हैं अल्लाह ने तुझे पैसा दिया, अल्लाह करे तुझे और मिल जाए, खुश होकर दुआएं देते हैं। और हसद का इलाज भी यही है कि जिससे हसद हो रहा है ना, उसको और दुआएं देना शुरू कर दो। दिल तो जलेगा, कमबख्त, दिल तो चाह रहा है तू मरे, हमारे पास रक्षा नहीं है, तेरे पास गाड़ी आ गई, हमारी एक नहीं हो रही, 4-4 को लेके घूम रहा है। ये कमारों की हसद होती है, हसद होता है कमारों को। तो उसका असल हल क्या है कि और
दुआएं दो। इससे ये थोड़ा सा दिल पे आरे चलते हैं, लेकिन ये हसद के जज्बात क्या हो जाते हैं, खत्म। जब आप दुआएं देना सीखोगे तो फिर दिल बड़ा हो जाता है इंसान। और ये भी सोचा करो कि मेरे जलने से सिवाय मैं और काला हो जाऊंगा, इससे कोई फर्क कुछ भी नहीं होगा। जितना जलेगा टेंशन, चेहरे की रौनक खत्म। खुश आदमी के चेहरे पे रौनक होती है, और जो खुश नहीं रहता वो अंधेरे में नजर ही नहीं आता, इतना चेहरा बेरौनक हो जाता है उसका। अच्छा मेरे भाई, तो ये जो रूहानी हल है, हसद है, बुग़्ज़, खामखा का कीना, छोटी सी बात दिल में लेके बैठ गए। कुछ लोग बड़े ज़र्फ के होते हैं, झगड़ा हुआ, दिल में नफरत आई, माफी तलाफी हुई, दिल में नफरत खत्म, ये अच्छे लोग होते हैं। कुछ होते हैं लेके बैठ जाते। ऊंट का कीना मशहूर है ना, हर जानवर में अच्छी बातें भी होती हैं, कुछ बुरी खसलतें भी होती हैं। ऊंट में बड़ी अच्छी अच्छी खसलतें हैं, बहुत मेहनती है, लंबे लंबे सफर करता है, थकता नहीं है। ज़रबतु बिहत्ती हज़रबल क़िमार इम्मा लिहादा व इम्मा लिज़ा। मुझे मुतनब्बी के शेर उसकी ऊंटनी की तारीफ में याद आ जाते हैं। फिर मुतनब्बी, पहले जमाने में लोग ऊंटों पे बड़े लंबे लंबे सहराओं को तय करते थे, उस सहरा में जान जाने का खतरा होता था। मुतनब्बी अपनी ऊंटनी पे ना लंबे लंबे सफर किए इसने। हिजाज की सरजमीन से इराक, मिस्र, दिमिश्क, पता नहीं कहां कहां गया है, बड़े बड़े लंबे लंबे रेगिस्तान क्रॉस किए हैं। तो अपनी ऊंटनी की फिर तारीफें करता है। ये ऊंट जो है ना, वो चलना शुरू करता है एक खास रफ्तार के साथ, और चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, न खाएगा न पिएगा, वो लंबे लंबे सहरा, फिर सहराई तूफानों को भी बर्दाश्त करता है वो। उसकी अल्लाह ने आंखों की डिजाइनिंग ऐसी की है कि रेत उसमें फंसती नहीं है, और कैसे संजीदगी के साथ, बुर्दबारी के साथ चलता। एक दिन भी मालिक से नहीं कहेगा बस कर यार, कोई और काम लगा दे मेरे। वही अला कुल्लु माशियतिल खैज़ला फिदा कुल्ली माशियतिल हैदबा। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती कर रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत पुराना शेर है, अभी पूरे अल्फाज याद नहीं मुझे। मुतनब्बी कहता है जितनी भी हसीन लैलाएं हैं ना, वो मेरी ऊंटनी पे फिदा हो जाएं, मेरी ऊंटनी उनसे अच्छी है। यानी लोग औरतों पे आशिक होते हैं, कह रहे मैं किस पे आशिक हूँ, अपनी ऊंटनी पे, क्योंकि इसने मुझे जो कामयाबी दिलाई है वो इंसानों ने मुझे वो कामयाबी नहीं दिलाई। तो उसी पे वो एक शेर बस करके असल टॉपिक की तरफ आता हूँ। उस शेर का भी तो क्या करें, इतना जबरदस्त शेर आ गया ना दिमाग में। बल्कि कहता है कि मैंने ऐसे ऐसे सफर किए, ज़रबतु बिहत्तीहा ज़रबल क़िमार, जैसे जुआ खेला जाता है ना, तो मैंने ऊंटनी पे बैठ के वादी तीह को क्रॉस किया है। ये वादी तीह इतना तवील मैदान है कि ये जुआ है, या आर या पार। मैंने इस पे बैठ के ये जुआ खेला है, और इसने मुझे वो जुआ जिताया है। इम्मा लिहादा व इम्मा लिजा, या तो मौत या कामयाबी। तो फिर कहता है कि मैं चलते 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 रहा उस रेगिस्तान में। हम जब थक गए तो फिर मैंने ऊंटनी से पूछा, पहला शेर नहीं याद आ रहा मुझे, पूछे हुए भी टाइम हो गया ना उसको। फकुल्ना लहा ऐना अर्दुल इराक, याद आ गया। फकुल्ना लहा ऐना अर्दुल इराक फकालत व नहनु बितुरबानिहा। मैंने ऊंटनी से पूछा बता भाई इराक कितना दूर है। उसने कहा मेरे कदम इराक की मिट्टी को छू रहे हैं, बस पहुंच गए, अगला स्टेशन हमारा क्या है, इराक। तो ये ऊंट पे बात कहां से आ गई। हाँ, तो ऊंट कितनी कुर्बानियां देता है और क्या क्या उसमें खासियतें हैं, लेकिन एक ऐब है उसमें, अगर दुश्मनी पे आ जाए ना, भूलता नहीं है। आप ऊंटों की लड़ाई देख लें। हम जब ऊंट खरीदने गए ना, तो 2 ऊंटों को बंदे खेल खेल में लड़वा रहे हैं। मैंने कहा बेटा इनको अगर लड़वा दिया ना, क़यामत आ जाएगी, ये लड़ाई छोड़ेंगे नहीं। वो फिर कहीं भी देख लेता है ना उस ऊंट को कि इसने मुझसे पट्टा किया था, उधर ही भागेगा, फिर वो खत्म नहीं करता। इसी तरह किसी इंसान से ऊंट को बोझ हो जाए, उसका पीछा नहीं छोड़ता। फिर आप उससे सॉरी करें, उसी की जबान में माफी मांगे, उसको खिलाएं, उसको पिलाएं, वो कहते हैं नहीं भाई तू वही है ना, तू वही जो व्लॉग के नाम पे लाके मुझे ज़बा किया था, नार किया था तूने, तो वो नहीं छोड़ता। अब ये कीना इंसानों में भी होता है, तो ये अच्छी चीज है बुरी चीज है? बुरी चीज है, ये रूहानी बीमारी है। ये सारी अखलाकी बुराइयां ही तो इंसानों को तबाह कर रही हैं। कीना है, दुनिया की मोहब्बत है, मुसाफिर खाना नहीं समझ रहे दुनिया को। जिंदगी 4 दिन की है और दिल कहाँ अटका हुआ है हजार गज के बंगलों में। उस दिन हमारा भांजा मुझे कहने लगा, मैं चूंकि मुर्गियां बड़े शौक से पाली हुई है ना, मोर मुर्गियां, तो मैं अक्सर एक वाकया बताता हूँ ना, जान कैसे निकलेगी, दौलतमंद आदमी की जान कैसे निकलेगी। तो ये मुझे कह रहा है आपकी जान कैसे निकलेगी, तो मुर्गियां अंडों में अटकी हुई है। मैंने कहा मुर्गियों से जान निकलना आसान है, बंगलों से जान निकलना मुश्किल। हमारी तो अटकेगी, हम कहेंगे भाई हम मर रहे हैं, सारी खा जाना, ठीक है। अंडे विरासत में तकसीम कर देना, बेटे को 2 अंडे, बच्ची को 1 अंडा। चूजा निकल गया उसकी किस्मत, नहीं तो अंडा खा ले वो। तो हमारी जान अगर मुर्गियों में अटकी हुई है, तो मुर्गियां में अटकी हुई जान आराम से निकल आती। बहरिया टाउन में अटकी हुई जान आसानी से नहीं निकलेगी।